स्टार्ट। हेलो गाइस। हम लोग जान रहे हैं कि अभी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है बिहार में 2025 का। ठीक है। 2025 में जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन के पहले ना क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो हम लोग क्या है ना कोड ऑफ कंडक्ट लाती है, आचार संहिता। ठीक है, इसे आदर्श आचार संहिता से जानते हैं हम लोग। कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसे। ठीक है, तो इसकी कुछ नियम कानून है जिसे आज हम लोग समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं जहाँ तक कोड ऑफ कंडक्ट की जब बात की जाता है तो यह चुनाव आयोग द्वारा लाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो याद रखेंगे, ये किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ईसीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये सबसे पहला चीज याद रखेंगे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, आदर्श आचार संहिता बोलते हैं इन्हें। तो ये इसका वर्णन ना कहीं संविधान में नहीं किया गया, ये कोई आर्टिकल्स अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है। ये जहां तक होता है ना निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है 324 से 329 याद रखेंगे हम लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन है आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 के बीच। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं क्या हम लोग, ये जो है पहली मतलब ये जो है 1960 में पहली बार केरला विधानसभा चुनाव के दौरान इसे वर्णित किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इसे अडॉप्ट कर लिया और इसे अपने यहाँ फिक्स रख लिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके कुछ नियम कानून है, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है, यहाँ पे देख रहे होंगे। इसका वर्णन संविधान में कहीं भी किया नहीं गया है। इसका विस्तार समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और इसका विस्तार भी किया जाता है। मतलब इसमें जो कमियां होती है या फिर जो कुछ त्रुटियां होती है उसे दूर करके फिर से उसके लिए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। यह इलेक्शन के दिन तारीख से घोषणा होता है, जिस दिन मतलब इलेक्शन का डेट घोषित होता है कि हाँ इतने तारीख को वोटिंग होगा, उसी समय से क्या होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर दिया जाता है। यानी 25 से 40 दिन पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। कई बार इससे ज्यादा भी हो जाता है, जैसे 3 से 6 सप्ताह के बीच में ये आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन होने 3 से मतलब ये कोड ऑफ कंडक्ट आने के 3 हफ्ते बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है। इसके कुछ नियम है वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, कोई नई योजना नहीं लाया जाएगा, मतलब सरकार के द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तो कोई नई योजना नहीं आता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, सरकार के द्वारा लोक लुभावन भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मतलब आप लोक लुभावन भाषण कोई नहीं दे सकते हैं। चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट में है पार्टी, अब वो अपना गवर्नमेंट की गाड़ी यूज कर रही है या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को यूज कर रहा है, तो ऐसा वो पर्सनल यूज नहीं कर सकती कोई भी राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक दलों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कोई भाषण या भड़काऊ भाषण देने पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि धन है ना, मतलब जैसे कि हम अपना मनी जो है, मतलब पैसा है, पावर है, मेरे पास बहुत लोग हैं, तो उन सभी को मार्केट में उतार दिए और मतलब अपना रुतबा बना रहे हैं, तो उस तरीके से इस पे प्रतिबंध लगाया जाता है। धन, बल और बाहुबल पे के प्रयोग पे क्या